नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 15 अप्रैल 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जैसलमेर में रामदेवरा कस्बे के लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल को लेकर श्री बाबा रामदेव समाधि समिति की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब बाबा के कपड़े से बने छोटे घोड़े, छोटी ध्वजा और अगरबत्ती अर्पित नहीं की जा सकेगी। पूजा पाठ के दौरान उक्त वस्तुओं का अपमान होने का हवाला देते हुए ये तीनों वस्तुएं बैन कर दी गई हैं। इसके लिए पोस्टर लगाए गए हैं और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। मंदिर में हर साल भादो महीने में रामदेवरा मेला लगता है, जिसमें राजस्थान ही नहीं देश भर से श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की रेड हुई है और इसको लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के प्रयास के समय भाजपा का मूर्खता से विरोध करने पर खाचरियावास से पूछताछ की थी। ईडी ने उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2020 को लंबी पूछताछ की थी, क्योंकि प्रताप सिंह भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं और फिर से ईडी ने उन्हें दस्तक दे दी है। और वहीं पीसीसी चीफ ने कहा है कि खाचरियावास सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि वे केंद्र सरकार की ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल से नवजात की तस्करी होती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो अस्पताल की जवाबदेही होगी। जस्टिस जेपी पारदीवाला और महादेवन की बेंच ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की स्टेट्स रिपोर्ट्स मंगवाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नवजात तस्करी के उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश के एक दंपति ने 4 लाख रुपए में बच्चा खरीदा था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दोबारा मध्यस्थता के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर दोनों पक्ष मिलकर मामले पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 7 मई को करेगा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश हुए वकील ने आरोप लगाया है कि तलाक के लिए पायल सहमत नहीं है और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं। राज्यपाल बोले हैं कि एलोपैथी दवाओं में सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ता है, आए दिन रिएक्शन होता है। आयुर्वेद की दवा से बीमारी ठीक होती है, लेकिन एलोपैथी में सिर्फ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आयुर्वेद की दवा का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन एलोपैथी की दवाओं से रिएक्शन होने का पता चला है। राज्यपाल ने मंगलवार को बीकानेर में वेटनरी यूनिवर्सिटी के समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान दूध का उत्पादन अच्छा है। जिस गांव में दूध की संस्था है वहां दूध की मार्केटिंग है। मार्केटिंग करेंगे तो पशुपालन आसान होगा, उनका खर्चा आसानी से निकलेगा। दूध की कमेटियां हर गांव में बननी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने वेटनरी क्षेत्र में उपाधि ली है उन्हें अनुसंधान भी करना चाहिए। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन ने मंगलवार को डीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी में डॉक्टर्स के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स पर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर पुकार ने निर्देश जारी किए हैं कि ड्यूटी टाइम में घर पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक टीम गठित की गई है जो फील्ड में रहकर रिपोर्ट तैयार करेगी और यह रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। इस दौरान लोगों को जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने मॉनसून को देखते हुए शहर के 445 हॉटस्पॉट की पहचान की है। अधिकारियों ने मंगलवार को लिस्ट बनाई और एजेंसियों के साथ इसे शेयर किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस साल बाढ़ से बचने के लिए समय पर निवारक उपाय किए जा सके। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 21 अप्रैल से 16 मई तक आयोजित होंगी। पिछले साल के मुकाबले यह परीक्षाएं 2 महीने पहले होंगी। इससे स्टूडेंट्स का परिणाम भी जल्दी आएगा। पिछले साल ये परीक्षाएं 25 जून से 25 जुलाई तक हुई थी। परिणाम 10 सितंबर को आया और इस बार परीक्षाएं जल्दी आने से जून अंत तक परिणाम आने की उम्मीद है। इस बार स्टेट ओपन में दोनों परीक्षाओं में कुल 1,03,004 स्टूडेंट्स शामिल होंगे और 12वीं में 39,503 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर में एसएफआई ने प्रवेश द्वार पर बस स्टैंड का निर्माण करवाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में तालाबंदी की। यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की। आर्ट्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि शेखावटी यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो सीकर के दूर दूर से आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास बस स्टैंड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण प्राइवेट रोडवेज बसें कटरा स्थल या बगिया होटल के पास रुकती हैं।
राजस्थान सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के नॉन पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण और मिसिंग लिंक के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में साबित होगा। सड़कों के निर्माण के लिए चयन प्रक्रिया संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया में आम जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। दिल्ली में आज यानी कि मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की मीटिंग हुई। यह मीटिंग 45 मिनट हुई और बैठक के बाद खड़गे के आवास के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्विनी ने कहा कि जो भी चीजें हैं मिलकर तय होंगी। सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि बातचीत में अब फाइनल होगा, आप लोग चिंता न करें। इस सवाल पर तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी, यह तय है। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजसमंद में कुंवारिया को पंचायत समिति बनाने की मांग अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रही है। कुंवारिया के आसपास ग्राम पंचायतों के ग्रामीण इकट्ठा होकर राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 पर पहुंचकर विरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक को भी खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से कुंवारिया को पंचायत समिति बनाने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद ग्रामीणों की मांग को अनदेखा करते हुए कूरज को पंचायत समिति बनाना प्रस्तावित किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक व पुस्तकालय अध्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया है। आयोग सचिव के अनुसार सामान्य ज्ञान की परीक्षा अब 3 मई को आयोजित की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 4 मई को होनी थी, लेकिन उसी दिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम तिथि में बदलाव किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में भी कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस डबल इंजन की सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। मेरे परिवार के सदस्यों के यहाँ बेवजह चर्चा चल रही है। हम पूरा सर्च कराएंगे, ईडी अधिकारियों का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स और केंद्र सरकार मुझे झुका नहीं सकती। मैं डरना नहीं जानता, मैं सिर्फ मरना जानता हूं और मौत ईश्वर के हाथ में है। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या व दिल्ली के बाद इसी हफ्ते जयपुर व चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है। सप्ताह में 3 दिन के लिए यह फ्लाइट शुरू की जा सकती है और इसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया है। वहीं मई महीने में जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू की जा सकती है। इसकी भी तैयारियां की जा रही है। दिल्ली से हिसार और फिर अयोध्या जाने के लिए फ्लाइट्स का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कैंटीन भी खोल दी गई है। यहाँ 1 कप चाय 86 रुपए की मिलेगी, 1 मैगी 143 रुपए की और सैंडविच 152 रुपए का पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।